हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार सिंह और ट्रिकी मैथ्स में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग एचसीएफ एंड एलसीएम जो चैप्टर है उससे क्वेश्चंस लगा रहे थे। इसका जो बेसिक्स है मैंने ऑलरेडी करा रखा है, उसका जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाके पूरी तरह से अच्छी तरह से एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ मैंने उस वीडियो को कंप्लीट कराया है, उसे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करेंगे। हम लोग बेसिक से क्वेश्चन लगाएंगे और एडवांस लेवल तक लगाएंगे, ठीक है। तो ये क्लास 2 होने वाला है। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारा इस वीडियो में क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। एक पावर का फॉर्म में है। देखिए हमें दो संख्या है, यहां से यहां तक एक नंबर दिया हुआ है, यहां से एक संख्या है और यहां से यहां तक एक संख्या है जो कि इंटू के फॉर्म में पावर और इंटू के फॉर्म में दिया हुआ है। और आपसे पूछा कि बताइए इसका महत्व क्या होगा। तो कैसे करेंगे दोस्तों, मैंने जो बेसिक वीडियो करवाया है उसमें मैंने सिखा रखा है, ठीक है। मसा निकालते कैसे है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप देख लीजिए कि सब में कॉमन क्या है, इन तीनों में कॉमन क्या है। ऐसा नहीं कि सिर्फ दो में हो तीसरा में ना हो, तीनों में कॉमन क्या है पहले उसको आप लिख लीजिए। देखिए तीनों में कॉमन क्या है, 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो 2 लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे इंटू लगाइए। अब देखिए और क्या कॉमन है, 5 यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो ले लीजिए 5। नेक्स्ट पे इंटू लगाइए यहाँ पे। अब देखिए क्या कॉमन है, 7 यहां पर है, यहां पर है और यहां पर भी है, 7 भी ले लीजिए आप। अब देखिए बचेगा 11, यहां पर है, यहां पर नहीं है, तो 11 नहीं लेंगे। फिर यहाँ पे 13 है, तो यहां पर तो 13 नहीं है, तो 13 को भी नहीं लेंगे, ठीक है। सबको हो गया, जितना था हमने कॉमन सभी को ले लिया, ठीक है। अब आते पावर पे। तो दोस्तों मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने सिखाया है कि जब भी एचसीएफ निकालेंगे तो छोटा पावर लेकर ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए जो आप 2 लिए हैं, 2 का सबसे छोटा पावर क्या है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है 5 है, ठीक है। तो सबसे छोटा पावर क्या बन गया हमारा, ये 3 वाला बन गया, तो आप छोटा पावर ले लीजिए 3। अब देखिए 5 का पावर 2 है, 5 का पावर 3 है और 5 का पावर यहाँ पे भी 2है, तो छोटा पावर क्या हो गया 2, तो आप ले लीजिए 2। नेक्स्ट 7 आप देखते हैं, 7 का पावर 3 है, 7 का पावर 2 है और 7 का पावर यहाँ पे 1 है, तो कौन सा पावर लेंगे 1 वाला, तो आप ले लीजिए पावर 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए आगे। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का पावर क्यूब होता है 8 और 5 का स्क्वायर होता है 25 और 7 का पावर 1 मतलब 7 ही हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए इधर, अब इसे गुना कीजिए, 25 8 200, 200 गुना 7 1400, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1400। ये हो गया आपका मसा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इन जो पूरा दिया गया जो ऊपर संख्या था उसका क्या हो जाएगा मसा 1400। समझ में आया। चलिए दोस्तों समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 5 रूट अंडर 2, 4 रूट अंडर 8, 12 रूट अंडर 32। इसका मासा, सॉरी मासा नहीं पूछा आपसे शायद, हाँ आपसे क्या पूछा लासा पूछा है। आपसे क्या पूछा है लासा, बताइए कि क्या होगा, ठीक है। तो लासा कैसे निकालेंगे, देखिए तो इस तरह जब भी आप तो संख्या का जो सिंपल जो नेचुरल नंबर है उसका तो लासा निकालना आपको आता है और मैंने सिखाया भी है, आप जानते भी होंगे। लेकिन रूट अंडर संख्या कैसे निकालेंगे, तो देखिए जो रूट अंडर है ना दोस्तों सबका सेम रूट में कन्वर्ट कर लीजिए। जो रूट अंडर जैसे समझिए कि यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर देखिए रूट अंडर 2 है ना, तो सबको इसी को रूट अंडर 2 के फॉर्म में सबको चेंज कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 5 रूट अंडर 2 है, चलिए ये तो दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या कीजिए इसको भी तोड़ने की कोशिश कीजिए। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए रूट अंडर 8 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 2 रूट अंडर 2। एक ही बात है, फिर से इसकी होता तो ये रूट अंडर 80 का आ जाता। नेक्स्ट अब ये जो रूट अंडर 12 रूट अंडर 32 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 12 इंटू रूट अंडर, सॉरी क्या होगा यहाँ पे 12 इंटू 4 रूट अंडर 2। अच्छा दोस्तों बताइए मैंने ये कैसे लिखा, देखिए मैं दिखाता हूं इधर, यहाँ पे 12 रूट अंडर 32 है ना, तो रूट अंडर 32 को हम लिख सकते हैं क्या, ये जो रूट अंडर 32 है इसको हम लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं क्या। तो देखिए यहाँ पे जोड़ा बनाइए, 2 बार जोड़ा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू, और ये तो सिंगल है तो ये रूट के अंडर ही रह जाएगा, तो बनाए क्या 4 रूट अंडर 2। और यहाँ पर पहले से कितना था 12 था ना, तो यहाँ पे इंटू 12। तो यही चीज तो मैंने यहाँ पे लिखा, सेम चीज ही मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया। तो अब देखिए आपके पास जो रूट के बाहर जो संख्या है, जैसे यहाँ पर 5 है 4 है और यहाँ पे कितना, सॉरी 4 नहीं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 है ना, ये कितना हो जाएगा 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 48।
ठीक है। तो आपके पास जो 5 है, 8 है और 48 है, इसका निकालिए क्या लसा। तो इसका लसा कितना हो जाएगा 240। इसका लसा कितना हो जाएगा 240। और ये जो रूट अंडर 2 देखिए सब में कॉमन है ना, यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है ना, इसी को आप यहां पर लिख दीजिए। बस यही बन गया आपका लसा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इजी मेथड है, ऐसे करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है 3 रूट अंडर 2, 6 रूट अंडर 3, 12 रूट अंडर 2 का क्या पूछा है, लसा क्या होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रूट अंडर कितना है 2 है, रूट अंडर 3 है और रूट अंडर 2 है। अच्छा बताइए रूट अंडर 2 क्या है, रूट अंडर 3 क्या है। तो ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों जब भी आपको ऐसा मिले जहां पे क्या हो, अब जो दिया गया जो रूट अंडर जो संख्या है, मतलब रूट में जो संख्या है वो अगर क्या हो अपरिमेय संख्या हो और साथ ही साथ अलग हो, जैसे कि यहाँ पे रूट अंडर 2 है और यहाँ पे कितना है रूट अंडर 3 है। भले यहाँ पे रूट अंडर 2 है, ये दोनों तो सेम है, देखिए ये दोनों तो सेम है लेकिन ये तो अलग है। ठीक है, तो जब भी अलग हो मतलब असमान प्राकृतिक क्या जो आपका ये जो संख्या दिया हो, रूट अंडर में जो संख्या दिया गया हो, ठीक है, ये इसको कौन सी संख्या बोलते हैं दोस्तों, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर हो, असमान इरेशनल नंबर हो, अपरिमेय संख्या हो, तो उसका कभी भी लसा नहीं निकलेगा। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले तो क्या करेंगे हम, सिंपली इसको नन ऑफ दिस का जो ऑप्शन है उसको टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या का अलग अलग अपरिमेय संख्या का लसा नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 3/7, 6/13, 9/11 का लसा एवं मासा दोनों ही पूछा है। लसा और आपसे मासा भी पूछा है, लसा मासा क्या होगा। तो देखिए मैं सिखाता हूं कैसे करेंगे इस तरह से, जब भी फ्रैक्शन में दिया हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं लसा। तो दोस्तों देखिए जब भी आप लसा निकालते हो ना, जब भी लसा निकालेंगे, अगर पहले लसा निकालेंगे तो हमेशा क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या का लसा और नीचे वाली संख्या का मासा निकाल लेंगे। ठीक है, ऊपर वाली संख्या का लसा और नीचे वाली संख्या का मासा। देखिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे 3, 6, 9 का क्या हो जाएगा लसा और नीचे वाली संख्या का मासा, मतलब 7, 13, 11 का मासा। ठीक है, समझ में आया। और अगर आपको मासा निकालना हो तो क्या करेंगे, अगर मासा निकालना हो तो क्या करेंगे, ऊपर वाले का मासा और नीचे वाले का लसा। ठीक है, मतलब 3, 6, 9 का मासा और नीचे वाली संख्या का दिया गया जो संख्या है जैसे 7, 13 और 11 का लसा। समझ में आया। तो ऐसे भी निकालेंगे, जब फ्रैक्शन में दिया हो अगर लसा निकालेंगे तो ऊपर वाले का लसा नीचे वाले का मासा। अगर मासा निकालने के लिए बोल रहे हैं आपको तो ऊपर वाले का मासा नीचे वाले का लसा। देखिए मैं ऊपर वाले को करके दिखाता हूं। वैसे मैं लसा और मासा निकालने का दोनों विधि अच्छी, जो कि बहुत ही अच्छा विधि है, मैंने प्रीवियस वीडियो में करवाया है, उसका डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे रहा हूं। ठीक है, चलिए मैं फिर ऊपर वाला दिखा देता हूं। जैसे समझिए यहाँ पर इसका लसा निकालने के लिए बोला है तो ऊपर वाले का लसा देखिए कितना हो जाएगा, 3, 6, 9 का लसा कितना हो जाएगा 18, 7। अब मासा निकालेंगे नीचे वाले का तो 7, 13 और 11 का मासा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/7, 6/13, 9/11 का लसा क्या हो जाएगा 18। ठीक है, तो इस तरह से आप भी मासा भी निकाल सकते हैं, ऊपर वाले का मासा निकाल लीजिए और नीचे वाले का लसा निकाल लीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों समझ में आया हुआ दोनों क्वेश्चन भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए बोर्ड पे आपको दिख रहा है, बोले वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे। ठीक है, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसे 377, 286 तथा 421 को भाग देने पर शेष क्रम से कितना 9, 10 और 7 बचे। मतलब आपको वो संख्या ज्ञात करना है, अगर उस संख्या से दिया गया जो संख्या है उसको अगर भाग करेंगे तो क्रम से कितना कितना शेष बचेगा 9, 10 और 7। ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो जो शेष बोला है ना, उस शेष को जिस संख्या मतलब जिस जो संख्या दिया हुआ है उससे कंटिन्यू क्या करेंगे हम लोग घटाएंगे। बोलने का मतलब क्या है, जैसे समझिए बोला है कि 377 को अगर भाग दिया जाए उस संख्या से तो शेष कितना 9। तो अब पहले क्या करेंगे,
जो 377 है ना, इससे घटा लेंगे कितना 9, लिख लीजिए यहां पे। उसके बाद फिर कितना है 286, इससे क्या करेंगे, इस संख्या को अगर भाग करेंगे उस संख्या से तो शेष क्या बचेगा 10, तो 10 घटा लीजिए। उसके बाद फिर 421 को अगर उस संख्या से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा 7, तो 421 से आप घटा लीजिए कितना 7, ठीक है। अब घटा के यहां पे लिखिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 17 से 9 गया था यहाँ पे 8, बच गया यहाँ पे 6 और यहाँ पे हो गया 3, 368। नेक्स्ट अब 286 से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 276 है ना, 276। उसके बाद अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, और यहां पर हो गया 1 और यहां पर हो गया 4, 400 कितना हो जाएगा 14, ठीक है, कितना हो जाएगा 414। अब क्या कीजिए, ये दिया गया जो संख्या है मतलब दिया गया संख्या मतलब जो घटाकर आया है ना, जो घटाकर आया है उस संख्या का क्या कीजिएगा मौसा निकाल दीजिए, मौसा निकाल दीजिए। यही क्या हो जाएगा, जो मौसा आएगा वही आपका वो जो संख्या बोला है, जो संख्या निकालने के लिए बोला है वो संख्या आपको मिल जाएगा और आपको वही आपका राइट आंसर भी होगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो मौसा निकालने कितना आएगा, आप मौसा निकाल लीजिएगा। यहाँ पर अगर मौसा निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 46, इधर देखिए आपको क्या आ जाएगा 46, ठीक है। यही वो संख्या होगा जिस संख्या से अगर आप 377, 286 और 421 को भाग देंगे तो शेष क्रम से कितना 9, 10 और 7 आएगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाते हैं। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको, क्या बोल रहे हैं, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे, जिससे 348 एवं 636 को अगर भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में से जो शेषफल है वो क्या हो, समान हो, शेषफल क्या हो, समान हो। कैसे करेंगे, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया उसमें क्या हो रहा था, जो शेषफल था वो अलग अलग था, लेकिन इसमें क्या बोला है, शेषफल क्या होगा, समान होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, सिंपल है दोस्तों। आप क्या करेंगे, जो दिया गया जो संख्या है ना, उन संख्या के बीच का एक दूसरे के बीच का अंतर निकालिए, आप एक दूसरे के बीच का अंतर निकालिए। देखिए संख्या क्या दिया हुआ है 300, लिख लीजिए 300, संख्या कितना है 348, फिर संख्या कितना है 636, ठीक है। एक दूसरे के बीच का अंतर निकालिए, पहले इन दोनों का निकाल लीजिए तो कितना आ जाएगा अंतर 48, इन दोनों का बीच का अंतर निकालिए तो कितना आ जाएगा, तो देखिए कितना आ जाएगा, यहां पर हो गया 8, फिर यहाँ पे 8 और यहाँ पे हो गया 2, कितना हो गया 288। अब देखिए इन दोनों के बीच का अंतर हो गया, इन दोनों के बीच का अंतर हुआ, लेकिन इन और इसका बीच का तो अंतर नहीं हुआ। अब इन दोनों के बीच का अंतर निकालिए, ठीक है, कितना आ जाएगा 300 और 636 के बीच का अंतर तो हो जाएगा 336, कितना हो जाएगा 336, ये आ गया, ये संख्या आ गया। देखिए दोस्तों इस फॉर्म को आप याद रख सकते हैं। देखिए अगर हम ऐसे और ऐसे करेंगे, इसको थोड़ा और ऐसे कर दीजिए, और यहाँ पे क्या बन गया, देखिए क्या बन गया ना, एक दिया बन गया ना। आप इस तरह से याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 है, मैक्सिमम 3 ही देता है नंबर्स, ठीक है, 4 भी हो सकता है। तो क्या करेंगे, जो बताया मैंने आपको, एक दूसरे के बीच का अंतर ही निकालिए। निकालने के बाद जो संख्या आपके पास मिलेगा उन संख्याओं का मौसा निकाल दीजिए, जो मौसा आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इन सभी का मौसा निकालिए, क्या जाएगा मौसा, तो इसका जो मौसा आएगा इधर देखिए, आपको दिखेगा जो मौसा आएगा वो कितना आ जाएगा 48। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। मतलब वो जो संख्या है, जिस संख्या से आप दिया गया संख्या को भाग देंगे तो हर एक दशा में क्या होगा, समान शेषफल बचेगा, आप चाहेंगे तो जो ट्राई करके भी देख सकते हैं। इस संख्या से आप हर एक संख्या को भाग दीजिए, हर एक दशा में सेम शेषफल ही आपको मिलेगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और क्वेश्चन को भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको बहुत पसंद आए, ठीक है, तो वीडियो को क्या करें, लाइक करें और जितना ज्यादा हो सके अपने ग्रुप में शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी इस तरह का जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से कर पाए और सीख सके। चलिए, थैंक यू।